आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था माणकगणि के दिवंगत होने पर संघ के सामने कौन सा प्रश्न खड़ा हो गया। आचार्य के अभाव में संघ का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए संतों ने क्या विचार विमर्श किया। सभी संतों ने मिलकर क्या अस्थायी व्यवस्था बनाई। आचार्य परंपरा में आई शून्यता का भराव कैसे हुआ। माणकगणि का ज्ञातव्य विवरण। अब आगे 13 पंथ का इतिहास खंड 2। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा। तृतीय परिच्छेद आचार्य श्री डालगणि 13 पंथ के सप्तम आचार्य। भाग 1 बाल्यकाल। जन्म उल्लास। श्री डालगणि 13 पंथ के सप्तम आचार्य थे। उनका पूरा नाम आचार्य डालचंद जी था। वे मालव देश की प्राचीन राजधानी उज्जैनी के निवासी थे। उनके पिता का नाम कनीराम जी तथा माता का जड़ावा जी था। वे ओसवाल जाति के अंतर्गत पिपाड़ा गोत्र के थे। उनका जन्म संवत 1909 आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी सोमवार को अश्लेषा नक्षत्र में हुआ। पुत्र प्राप्ति के उत्सव ने परिवार को तब सहज ही एक नव आशा और नव उल्लास के मधुरस से आप्लावित कर दिया। पिता की मृत्यु। बालक डालचंद अधिक समय तक पितृ सुख का लाभ नहीं ले सके। पिता कनीराम जी शीघ्र ही रोगाक्रांत हो गए। रोग साधारण ही दिखाई देता था, अतः वैद्य साधारण औषधोपचार करते रहे। भीतर की स्थिति शायद भिन्न थी, इसलिए कोई भी औषध उनके लिए लाभदायक नहीं हो पाई। एक दिन मृत्यु के अजगर ने अचानक ही उन पर आक्रमण किया और अपनी भीषण गुजलक में ऐसा दबोचा कि वे उससे मुक्त नहीं हो पाए। परिवार में एकमात्र ही वे आधारभूत पुरुष थे। उनकी असामयिक मृत्यु से परिवारगत सुस्थिरता की चूल्हे हिला दी। पति वियोग के वज्राघात ने एक बार के लिए जड़ावा जी के मन को अस्त व्यस्त कर डाला। मूलतः वे एक साहसी महिला थी, अतः दूसरे ही क्षण संभल गई। उनके विवेक ने उनको झकझोरकर मानो जगा दिया। उन्होंने चिंतन पूर्वक इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से हृदयगम कर लिया कि जो जा चुके हैं उन्हें अब किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटाया जा सकता। तो फिर आर्त ध्यान में डूबकर कर्म बंधन करते रहना व्यर्थ है। उन्होंने तब अपने तथा बालक के भविष्य को सम्मुख रखकर सोचना प्रारंभ कर दिया। वात्सल्य की गोद में। बालक डालचंद उस समय बिल्कुल छोटे थे। पिता द्वारा प्राप्त सुख सुविधा और सुरक्षा का पूर्णतः अभाव हो जाने पर भी वे उससे सर्वथा अनभिज्ञ थे। उनके लिए पिता का दायित्व भी माता ही वहन करने लगी थी। माता के सम्मुख उस समय अनेक कठिनाइयां थी। पति के अभाव में आय के स्रोत सूख ही नहीं गए थे, समाप्त भी हो गए थे। व्यय का क्रम यथावत चालू था, वह आगे भी चालू रहने वाला था। परिवार में माता और पुत्र दो ही व्यक्ति रह गए थे। कमाई करने वाले पुरुष का अकस्मात अभाव हो गया था, इसलिए परिस्थितियों में अनुकूलता नाम की कोई स्थिति नहीं बची थी। चारों ओर प्रतिकूलताएं ही मुंह बाए खड़ी थी। फिर भी वे साहस पूर्वक उन सबका सामना करने को कटिबद्ध हो गई। अभाव की मार को वे स्वयं अपने पर झेल लेती, परंतु पुत्र को किसी प्रकार के अभाव की अनुभूति नहीं होने देती। सत सहस्त्र अभाव को भी भाव में बदल डालने वाला मात्र वात्सल्य उनके पास भरपूर था। वात्सल्य की उसी अमृतमयी गोद में बालक की निरंतर वृद्धि होने लगी। स्वावलंबी बालक। थोड़ा बड़ा होते ही बालक डालचंद अपने घर की परिस्थितियों को सुचारू रूप से समझने लगा। शीघ्र ही तब वह आवश्यकता अनुसार स्वयं को ढाल लेने का प्रयास करने लगा। पहले वह अन्य बालकों के पास जो वस्तु देखता उसकी मांग स्वयं के लिए भी करता। न मिलने पर मचलता, रोता
एवं रूठता भी था, परंतु विवेक के प्राथमिक विकास ने ही उसे झकझोर कर जगा दिया। शीघ्र ही वह इतना बदल गया मानो कोई दूसरा ही बालक हो। बहुधा देखा गया है कि पितृ विहीन बालक अपने व्यक्तित्व को शीघ्र संभाल लेते हैं। डालचंद को उक्त तथ्य का उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। वह 11 वर्ष की अवस्था तक पहुंचा, तब तक अत्यंत सावधान और जागरूक हो गया। माता का अवलंबन उसे था अवश्य, परंतु उसकी अनिवार्यता प्राय समाप्त हो चुकी थी। वह अपनी अवस्था के अन्य बालकों से अपेक्षाकृत अधिक समझदार और कार्य निपुण था। अपना प्रत्येक कार्य स्वयं कर लेने में उसे एक प्रकार का रस आने लगा। एक सीमा तक वह स्वावलंबी बनकर रहने लगा। माता की दीक्षा। जड़ावाजी पति की मृत्यु के पश्चात अत्यंत अनासक्त भाव से रहने लगी थी। मृत्यु का विनाशकारी तांडव उन्होंने अति समीप से देखा था, अतः जीवन की नश्वरता से परिपूर्ण परिचित हो चुकी थी। पुत्र के प्रति अंतःकरण में प्रवाहित सहज अनुराग और दायित्व बोध ने ही उन्हें संसार में रोक रखा था, अन्यथा वे उससे अत्यंत विरक्त हो चुकी थी। समय समय पर साधु साध्वियों के संपर्क में आते रहने के कारण उनके मन में संयम ग्रहण करने की भावना जागृत हो गई। पुत्र के स्वावलंबी स्वभाव ने उनको पूर्णतः आश्वस्त कर दिया कि अब उनके लिए संयम की साधना में प्रविष्ट हो जाने में कोई बाधा नहीं है। संभव है जड़ावाजी ने पुत्र को भी अपने साथ संयमी बन जाने की प्रेरणा दी हो, परंतु उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने तब अपने लिए संयम का निश्चय किया और तदनुकूल व्यवस्था में लग गई। उन्होंने अपने निकट परिजनों से दीक्षा की अनुमति ली और अपने पुत्र की सार संभाल का भार भी उन्हें सौंप दिया। उस समय साध्वी गोमा जी चातुर्मास करने के लिए पेटलाबाद आई हुई थी। जड़ावाजी ने वहां जाकर संवत 1920 आषाढ़ शुक्ला 13 को उनके पास दीक्षा ग्रहण कर ली। विराग भावना। माता की दीक्षा का प्रभाव बालक डालचंद के मन पर बड़ा तीव्र हुआ। उसी समय से उनके संस्कार धर्म की ओर विशेष रूप से जागरूक होने लगे। लगभग 3 वर्ष पश्चात ही उनका मन संयम ग्रहण करने को उत्सुक हो गया। परिजनों के सामने उन्होंने अपने विचार रखे और उनसे आज्ञा प्राप्त की। उस वर्ष इंदौर में मुनि हीरालाल जी का चातुर्मास था। वहां जाकर उन्होंने साधु प्रतिक्रमण तथा आवश्यक तत्व ज्ञान सीखा। भाग 2 साधु जीवन। दीक्षा ग्रहण। वह जयाचार्य का युग था। तेरापंथ में स्वामी भीखंड जी के समय से ही व्यक्तिगत शिष्य बनाने पर प्रतिबंध अवश्य था, परंतु दीक्षा देने में कोई प्रतिबंध नहीं था। वर्तमान आचार्य का शिष्य बनाकर किसी भाई या बहन को दीक्षा प्रदान की जा सकती थी। इसी आधार पर बालक डालचंद के परिजनों ने मुनि हीरालाल जी से प्रार्थना की कि आप यहीं दीक्षा प्रदान कर दें। मुनिश्री ने विरागी की प्रकृति आदि विषय कुछ जानकारी तो सेवा में रहते समय ली थी और कुछ परिजनों आदि से पूछताछ करके प्राप्त कर ली। उनकी तीव्र विराग भावना को भी उन्होंने परखा। सब प्रकार से संतुष्ट होने पर उन्होंने संवत 1923 भाद्रपद कृष्णा 12 के दिन पुष्य नक्षत्र में उन्हें दीक्षा प्रदान कर दी। गुरु दर्शन। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात बालक डालचंद मुनि हीरालाल जी के पास रहकर विनम्र भाव से आसेवन और ग्रहण शिक्षा प्राप्त करते रहे। उस समय चातुर्मास की पूर्ति में लगभग 2.5 महीने अवशिष्ट थे। गुरु दर्शन की लालसा निरंतर उनके मन को आलोडित करती रही, फिर भी प्रतीक्षा करना अनिवार्य था। जयाचार्य उस समय थली में थे। चातुर्मास की समाप्ति पर मुनि हीरालाल जी ने इंदौर से थली की ओर विहार कर दिया। वे कोटा और बूंदी होते हुए थली में पधारे। वहां गुरु दर्शन प्राप्त कर नवदीक्षित मुनि डालचंद जी को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। डाल मुनि ने प्रथम बार गुरु दर्शन पाकर अपने को कृतकृत्य माना। जयाचार्य ने नवदीक्षित मुनि के सिर पर हाथ रखा और कुछ साधारण प्रश्नों द्वारा उनकी शिक्षा आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की। उनके उत्तरों से प्रसन्न होकर आचार्य श्री ने उनको पुनः मुनि हीरालाल जी के साथ रख दिया और संवत 1924 का
आगामी चातुर्मास करने के लिए जयपुर भेज दिया। ज्ञानार्जन। डाल मुनि ने अपने आप को ज्ञानार्जन में लगा दिया। जहाँ जितना अवसर मिला वहाँ उतना ज्ञानार्जन कर लेने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। उनकी ज्ञान पिपासा ने जयाचार्य को आकृष्ट किया। उन्होंने संवत 1925 से 1928 तक उन्हें अपने साथ रखकर अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया। वे वर्ष उनके सैद्धांतिक ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। उन्होंने आवश्यक 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, नंदी और बृहत्कल्प ये 5 सूत्र कंठस्थ किए। उनकी स्वाध्याय वृत्ति बहुत तीव्र थी, अतः जो ज्ञान कंठस्थ कर लेते वह प्राय अस्खलित रूप से उन्हें याद रहते। खरी कमाई की पड़त। आगम ज्ञान के साथ साथ डाल मुनि व्याख्यान आदि कंठस्थ करने में भी बहुत रुचि रखा करते थे। एक बार उन्होंने प्रत्येक बुद्ध का व्याख्यान सीखने का निश्चय किया। उन्होंने विनय पूर्वक जयाचार्य से व्याख्यान की प्रति मांगी। जयाचार्य ने फरमाया, प्रति सरदारा जी के पास है, तुम मांग लो। डाल मुनि तत्काल सरदार सती के पास गए और दोनों घुटने भूमि पर टिकाकर नम्र भाव से बैठे तो साध्वी प्रमुखा सरदारा सती ने हाथ जोड़कर पूछा, कहो बाल मुनि जी कैसे पधारे हो। उन्होंने अपनी स्वाभाविक नम्रता से बद्धांजलि कहा, महासती जी, मुझे प्रत्येक बुद्ध के व्याख्यान की प्रति चाहिए, मैं उसे कंठस्थ करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने फरमाया है आपके पास से ले लूँ। महासती जी, कितने दिनों में आप उसे याद कर लेंगे। डाल मुनि, आप जितने दिनों में कर लेने को फरमाएंगी मैं उतने ही दिनों में याद करके सुना देने का विचार रखता हूँ। महासती जी ने उनके विनयी व्यवहार और कंठस्थ करने के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साध्वियों के स्थान पर रही पुस्तकों में से वह प्रति मंगवाई और उन्हें सौंप दी। वह प्रति 13 पन्नों 26 पृष्ठों में लिखी हुई थी। डाल मुनि प्रतिदिन एक पन्ना कंठस्थ करते और अस्खलित सुना देते। इस प्रकार 13 दिनों में उन्होंने उस बृहत् व्याख्यान को कंठस्थ कर दिया और वह पढ़त वापस साध्वी प्रमुखा को सौंप दी। साध्वी प्रमुखा डाल मुनि की स्थिर बुद्धि और कंठस्थ करने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुई। कहा जाता है कि जयाचार्य का आदेश लेकर उन्होंने वह पढ़त पारितोषिक के रूप में उन्हें सौंप दी। वह प्रति आजीवन उनके पास रही। समय समय पर वे उसे दिखाते हुए फरमाते, ये मेरी खरी कमाई की पढ़त है, आज भी वह संघ भंडार में सुरक्षित हैं। प्रभावक व्याख्यानी। डाल मुनि ने युवावस्था के प्रवेश काल से ही अपनी योग्यता की पृथक पहचान बनानी प्रारंभ कर दी। आगमिक अध्ययन की निरंतरता के साथ साथ उनकी अभिरुचि व्याख्यान की योग्यता अर्जित करने में भी तीव्रता से आगे बढ़ी। उस मानसिकता में उन्होंने उस समय प्रचलित अनेक छोटे बड़े व्याख्यान कंठस्थ किए। दोहे, श्लोक और ढाले भी काफी संख्या में याद की। कथा कहानियों के तो वे एक भंडार माने जाने लगे। इन सब का संग्रह तो उनके पास बहुत बड़ा था, परंतु वह सब उनकी अपनी स्मृति में ही सुरक्षित था। कागज पर उतार कर रखने में उन्हें अधिक विश्वास नहीं था। ज्ञान कंठा दाम अंठा राजस्थानी भाषा की इस कहावत को उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया था। उनकी कंठ ध्वनि तेज और गंभीर थी। उच्चारण में स्पष्टता, शुद्धता और मधुरता थी। व्याख्यान देने की अभिरुचि तो मानो उनके स्वभाव में रमी हुई थी। उसी के आधार पर कालांतर में वे एक प्रभावक व्याख्यानी बन गए। उनका व्याख्यान लोगों के हृदय को बांधता था। एक बार सुन लेने पर मन बार बार सुनने को लालायित होता था। कहा जाता है कि वे जिस व्याख्यान या कहानी का एक बार प्रयोग कर लेते, उसे दूसरी बार प्रयुक्त करने का अवसर लंबे समय तक नहीं आता। अनेक मुनि उनकी व्याख्यान शैली का अनुसरण करने का प्रयास करते थे। बहिर्विहारी। डाल मुनि को योग्यता अर्जन करने के उन प्रारंभिक वर्षों में जयाचार्य की सेवा में रहने के पश्चात बहिर्विहारी के लिए भेज दिया गया। संवत 1929 का चातुर्मास उन्होंने तपस्वी मुनि दुलीचंद जी के साथ ब्यावर
और संवत 1930 का मुनि कालूजी के साथ उदयपुर में किया। यह दोनों वर्ष उनके लिए अपने अधिक ज्ञान का क्रियात्मक रूप से परखने के कहे जा सकते हैं। उसके साथ ही नए ज्ञान और नए अनुभवों के अर्जन का क्रम भी अपनी गति से चलता रहा था। भाग 3, निर्भय अग्रणी। सिद्धांतवादी व्यक्ति। डाल मुनि की योग्यता और क्षमता का अंकन करते हुए संवत 1930 के शीतकाल में जयाचार्य ने उनको अग्रणी बना दिया। उनके अग्रणी जीवन की समग्रता का निरीक्षण परीक्षण करने के पश्चात यह बहुत स्पष्टता से जाना जा सकता है कि वह बहुत ही प्रभावशाली रहा। वे अपने ही बलबूते पर आगे बढ़े थे। परिस्थितियों ने जहां उन्हें पीछे ढकेलने का प्रयास किया, वहां भी उन्होंने अपनी प्रगति का द्वार खोज निकाला। वे एक बहुत बड़े साहसी और निर्भीक व्यक्ति थे। अपनी बात और धुन के भी वे एक ही थे। चापलूसी का जीवन न उन्हें कभी पसंद था और न वे दूसरे की चापलूसी के इच्छुक रहे। आज इधर और कल उधर झुक जाने वाली प्रवृत्ति उनमें नाम को भी नहीं थी। वे अपनी बात कहने में न कभी झिझकते थे और न भावी आशंकाओं से घबराते थे। जो बात उनके दिल में नहीं जचती वह प्राय दूसरों के द्वारा तब तक जचाई भी नहीं जा सकती थी जब तक कि तथ्यों के माध्यम से सिद्ध नहीं कर दी जाती। साधारण व्यक्तियों की भाषा में वे एक अक्खड़ व्यक्ति थे, परंतु मर्मज्ञ व्यक्तियों की दृष्टि में वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उतार चढ़ाव। अपने अग्रणी काल के प्रथम दशक में उन्होंने केवल 2 चातुर्मासी स्वतंत्र रूप से किए। प्रथम संवत 1931 का कानोड़ में और द्वितीय संवत 1939 का छापर में। अवशिष्ट 8 चातुर्मासों में से 5 जयाचार्य के साथ तथा 3 विभिन्न साधुओं के साथ किए। उनके पश्चात के 14 चातुर्मास में केवल एक संवत 1943 का चातुर्मास उन्होंने मघवा गणी के साथ किया और शेष 13 स्वतंत्र रूप से किए। सहगामी संतों की संख्या की दृष्टि से भी डाल मुनि ने अपने अग्रणी काल में कई उतार चढ़ाव देखे। अधिकांश चातुर्मासों में वे 3 संत रहे, परंतु संवत 1944 के गंगापुर चातुर्मास और 1949 के देवगढ़ चातुर्मास में वे 2 ही संत थे। कई चातुर्मासों में वे 4, 5 और 6 संत के समूह से भी रहे, परंतु ऐसा तभी हुआ जब उन्होंने चातुर्मास काल से पूर्व किसी को दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार अग्रणी जीवन में उनके सम्मुख अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं का सामना करने के अनेक अवसर आए। सभी परिस्थितियों में स्थिर प्रज्ञ रहकर उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लिया कि सबका ध्यान उनकी ओर अपने आप खींचने लगा। 10 दीक्षाएं। डाल मुनि ने अपने अग्रणी काल में विभिन्न क्षेत्रों में सहस्त्रों व्यक्तियों को प्रतिबोध दिया। उनमें बहुत से सुलभ बोधि बने तो सैकड़ों सम्यक्ति और 12 वर्ती श्रावक बने। 10 व्यक्तियों ने उनके पास संयम व्रत ग्रहण किया। उनमें 8 भाई और 2 बहनें थीं। उचित किया। संवत 1943 में मघवा गणी ने अपना चातुर्मास उदयपुर में किया। वहां डाल मुनि को भी उन्होंने अपने साथ रखा। उस समय उदयपुर में तेरापन का विरोध बड़े जोरों से चला करता था, अतः डाल मुनि जैसे निर्भीक तथा चर्चा परायण व्यक्ति का साथ में होना आवश्यक भी था। मघवा गणी जब वहां पधारे तब एक दिन सब साधु साध्वियों को बुलाकर उन्हें सावधान करते हुए फरमाया, यहाँ विद्वेषी लोग बहुत हैं। मार्ग में जाते आते समय यदि कोई व्यक्ति चलने बोलने आदि के संबंध में कोई गलती निकाले तो ठीक कहकर उस बात को वहीं समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी बातों का प्रतिवाद करना व्यर्थ होता है। मार्ग में खड़े रहकर किसी के साथ अनावश्यक वाद विवाद में उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। संतों ने मघवा गणी की उस शिक्षा को सिरोधार्य किया और तद्वत व्यवहार करने लगे। विरोधी लोग अपने स्वभाव अनुसार मार्ग में आते जाते संतों पर
व्यर्थ की छीटाकशी करने लगे। संत किसी प्रकार का प्रतिवाद किए बिना मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाते। कभी कोई बोलता भी तो हाँ भाई ठीक है कहने तक ही सीमित रहता। संतों के उस प्रतिकारहीन व्यवहार से लोगों को अनुमान लगाते देर नहीं लगी कि हम चाहे कुछ भी क्यों न कह ले, इन लोगों ने प्रतिवाद में कुछ भी नहीं कहने का निर्णय कर रखा है। विरोधियों का तब दुस्साहस बढ़ गया, वे अधिक वाचाल हो गए। कुछ लोगों ने तो द्वेष पोषण का मानो यह मार्ग ही बना लिया कि संतों को देखो तब अंट संट कुछ न कुछ अवश्य कह डालो। एक दिन डाल मुनि और मुनि हंसराज जी पानी लाने के लिए साथ साथ जा रहे थे। तब वे बाजार में से गुजरे, तब स्थानकवासी श्रावक डालचंद जी पोरवाल, जो कि तेरापन से बड़ा द्वेष रखते थे, आसपास खड़े अपने ही साथी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए जोर जोर से कहने लगे, देखिए देखिए ये तेरापंथी साधु मार्ग में पानी गिराते हुए जा रहे हैं। इस तरह पानी गिराते हुए चलना साधु को नहीं कल्पता। यह कैसे साधु हैं जो अपने कल्प का भी ध्यान नहीं रखते। डाल मुनि ने ठहर कर उनसे पूछा, श्रावक जी क्या कह रहे हैं। इस पर वे और भी तेज होते हुए बोले, कह रहे हैं वह झूठ थोड़े ही कह रहे हैं, तुम तेरापंथी लोग किसी की सुनते थोड़े ही हो। कितनी देर से पानी गिराते चले जा रहे हो, कुछ कल्प अकल्प का भी पता है। वे इस प्रकार के प्रवाह से बोले कि कुछ ही क्षणों में वहां उस एक पक्षीय विवाद को सुनने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। डाल मुनि ने जब ये देखा कि लोग काफी इकट्ठे हो गए हैं और यह भाई अपनी झूठी बात को भी बड़े जोर जोर से दोहराए जा रहा है, तब उन्होंने सोचा कि यदि हम इस बात का कोई स्पष्टीकरण किए बिना ही चले जाएंगे तो लोग इसकी बात को सत्य मानकर हमें गलती पर ठहराएंगे। वे उस बात का प्रतिवाद करने के लिए मालदास जी की शेरी के नुक्कड़ पर स्थित एक दुकान की चौकी पर चढ़ गए और एकत्रित जन समुदाय से कहने लगे, देखिए यह भाई जो कुछ कह रहा है उसे तो आप सुन ही चुके हैं। अब मैं भी इस विषय में आपको कुछ बतला दूं तो ठीक रहेगा। उन्होंने झोली से अपना पात्र निकाला और औंधा करते हुए सबको दिखलाया। सूखे गलने को भी उन्होंने ऊंचा करके हवा में लहरा दिया। उन्होंने कहा, हमने अभी तक पानी लिया ही नहीं है, तब पानी गिराते हुए चलने की तो बात ही पैदा कैसे हो सकती है। हम तो पानी लेने के लिए जा रहे हैं। इस भाई ने संभवतः यह समझ लिया कि हम पानी लेकर आ रहे हैं। यदि हम पानी लेकर भी आते तो भी पानी न गिरने पर गलत आक्षेप करना उचित नहीं होता, परंतु यह तो पानी न होने पर भी उसके गिराने का आक्षेप लगा रहा है। एकत्रित लोगों को जब यह पता लगा कि यह व्यक्ति निरर्थक ही साधुओं पर आरोप लगा रहा है, तब उन्होंने उसे फटकारा। खिसियाना होकर उसे वहां से चला जाना पड़ा। डाल मुनि पानी लेकर वापस स्थान पर पधारे। उन्होंने सारी घटना मघवागणी के सम्मुख रखी और निवेदन किया कि यद्यपि आपका आदेश यह था कि कोई गलती भी बतलाए तो ठीक कहकर उस बात को वहीं समाप्त कर दो, परंतु मैंने आज बाजार में काफी उत्तर प्रत्युत्तर कर लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मघवागणी ने फरमाया, मेरे कहने का तात्पर्य चलने बोलने आदि की साधारण गलतियों के लिए था, क्योंकि उन्हें बाद में सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली गलत बात को स्वीकार करने का तो प्रयोजन ही क्या हो सकता है। तुमने यह स्पष्टीकरण करके उचित ही किया है। 2 प्रश्न। मघवागणी के उस उदयपुर चातुर्मास के समय स्थानकवासी आचार्य हुक्मीचंद जी के संप्रदाय के मुनि चौथमल जी भी वहीं थे। वे तेरापंथ के विरुद्ध प्रचार करने में बहुत रस लिया करते थे। शास्त्रार्थ करने के लिए भी बार बार आह्वान किया करते थे। कभी कभी तो यहाँ तक भी कह देते कि यदि तेरापंथी सच्चे हैं तो शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते। मघवागणी ने उनके आह्वान को स्वीकार कर लिया। शास्त्रार्थ की तैयारियां होने लगी। कविवर श्यामल दास जी तेरापंथ की ओर से व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने मुनि चौथमल जी को कहलवाया कि शास्त्रार्थ में किसी प्रकार का कदाग्रह न होने पाए।
और सत्यासत्य का ठीक निर्णय हो सके, इसलिए राज्य के कुछ पंडितों की मध्यस्थता में यह शास्त्रार्थ होगा। मध्यस्थता की बात सामने आने पर उन्होंने शास्त्रार्थ करने से साफ इनकार कर दिया। उक्त घटना के कुछ दिन पश्चात ही एक दिन डाल मुनि को वे मार्ग में मिल गए। उनके तत्व ज्ञान की गहराई को परखने की दृष्टि से डाल मुनि ने उनके सम्मुख पग रोके तो वे भी रुक गए। दो विरोधी पक्षों के मुनियों को मिलने और बात करने को उत्सुक देखा तो आसपास के कुछ लोग भी एकत्रित हो गए। वार्ता प्रसंग को तत्व चर्चा की ओर मोड़ते हुए डाल मुनि ने पूछा, चारित्र शुभ योग है या अशुभ योग? मुनि चौथमल जी एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए बोले, यह कोई मतभेद का प्रश्न नहीं है, अतः इस पर क्या चर्चा की जाए? डाल मुनि, मतभेद है या नहीं इसका पता तो आपके उत्तर से ही लग पाएगा। पहले कैसे माना जा सकता है कि कोई मतभेद नहीं है? मुनि चौथमल जी फिर चुप हो गए। डाल मुनि ने तब दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, प्रथम प्रश्न को जाने दीजिए। आप ये बतलाइए कि चारित्र कौन सा भाव और कौन सी आत्मा है? मुनि चौथमल जी ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। वे बोले, यह कोई महत्व के प्रश्न नहीं है, थोकड़े कंठस्थ करने वाला कोई भी बता सकता है। कहीं तीसरा प्रश्न और न पूछ ले, इसलिए बात का सूत्र बीच में ही छोड़कर वे चल पड़े। डाल मुनि के उन दो प्रश्नों ने उनके ज्ञान की मात्रा को उघाड़ कर रख दिया। लोगों ने भी स्पष्ट जान लिया कि गुरु को शास्त्रार्थ का आह्वान करने वाले मुनि जब उनके शिष्य द्वारा चर्चित प्रश्नों के सम्मुख खड़े नहीं रह सके तो उनमें ज्ञान का गांभीर्य कितना हो सकता है। आह्वान और चुप्पी। उदयपुर चातुर्मास के पश्चात संवत 1943 के शीतकाल में मगवागणी रेलमगरा पधारे। मुनि चौथमल जी भी वहां आ गए। उदयपुर में हुई शास्त्रार्थ संबंधी बात की झेप मिटाने के लिए वे वहां फिर शास्त्रार्थ की बात करने लगे। मघवागणी जानते थे कि उनकी शास्त्रार्थ की भावना न होकर केवल जनता में परस्पर कलह करा देने का ही उपाय है। यह बात तब और भी स्पष्ट हो गई जब एक दिन स्तडिल भूमि की ओर जाते समय बाजार में आचार्य श्री की पछेवड़ी का पल्ला पकड़कर उन्होंने उसी समय शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। शास्त्रार्थ तो किसी उपयुक्त स्थान पर ही हो सकता है, उसके लिए बाजार का मार्ग कोई उचित स्थान नहीं है। ऐसा कहते हुए मघवागणी आगे पधार गए। डाल मुनि आचार्य श्री के साथ साथ ही चल रहे थे। उन्हें मुनि चौथमल जी का वह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने उदयपुर की बात याद दिलाते हुए कहा, उस समय आपने शास्त्रार्थ की मनाही क्यों की थी, जबकि मघवागणी तैयार थे? अब इस प्रकार मार्ग में खींचतान करना साधु जनोचित कार्य नहीं है। यदि आप लोगों के मन में विशुद्ध रूप से शास्त्रार्थ करने की ही भावना है तो स्थान निश्चित करके जितने दिल चाहे कर सकते हैं। डाल मुनि के उस आह्वान का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुप्पी साध गए। डाल मुनि तब आगे पधार गए। तनाव और क्षमा याचना। स्वामी जाति के भगवान दास जी नामक एक भाई मघवागणी के दर्शनार्थ रेलमगरा आए हुए थे। वे तेरापंथी में कट्टर श्रद्धा रखते थे। उन्हें अच्छा तत्व ज्ञान भी था। डाल मुनि आदि साधुओं के चले जाने पर उन्होंने मुनि चौथमल जी से कोई चर्चा पूछ ली। उन्होंने उसका कोई उत्तर तो नहीं दिया और क्रुद्ध होकर उल्टे सीधे बोलने लगे। उनकी गर्म भाषा सुनकर उनके एक श्रावक को इतना जोश आया कि उसने चर्चा पूछने की गुस्ताखी के दंड स्वरूप भगवान दास जी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस अपमान से भगवान दास जी को भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहीं पास से ही एक लाठी उठा ली और थप्पड़ मारने वाले की ओर लपके। लोगों ने उन्हें बीच में ही पकड़ लिया, अन्यथा वह झगड़ा बहुत बड़ा रूप ले लेता। बीच बचाव हो जाने से वहां मारपीट तो नहीं हुई, परंतु जितना हुआ वह भी कोई कम लज्जास्पद नहीं था। बाहर से समागत एक तेरापंथी श्रावक के थप्पड़ मार देने को स्थानीय तेरापंथी समाज ने अपना अपमान समझा। फलतः वातावरण तनावग्रस्त हो गया। झगड़े और तनाव की वह बात दूर दूर तक फैल गई।
उदयपुर में महाराणा के पास भी वे समाचार पहुंचे। महाराणा उदयपुर में किए गए शास्त्रार्थ के आह्वान और फिर मुकर जाने की बात से परिचित थे, अतः भली भांति जान गए कि कुछ साधु शास्त्रार्थ के नाम पर झगड़ा खड़ा कर देना चाहते हैं। उन्होंने उस स्थिति को रोकने के लिए यह आदेश दिया कि जहां तेरापंथ के आचार्य हो वहां मुनि चौथमल जी न जाए। रेल मगरा में उस समय एक स्थानकवासी श्रावक हाकिम थे। उन्हें भी राज की ओर से उपालम दिया गया कि उन्होंने तनाव को मिटाने का कोई उपाय क्यों नहीं किया। उस राज के दबाव ने हाकिम को सजग किया और वे थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को साथ लेकर तेरापंथी समाज के पास आए और श्रावक भगवान दास जी से क्षमा याचना की। हाकिम की झिड़की। संवत 1944 1944 का चातुर्मास डाल मुनि ने गंगापुर में किया। स्थानकवासी आचार्य हुक्मीचंद जी के संप्रदाय के मुनि प्रताप जी का चातुर्मास भी वहीं था। वे तेरापंथ के विरुद्ध काफी प्रचार किया करते थे। बीच बीच में शास्त्रार्थ के लिए भी आह्वान करते रहते थे। चातुर्मास में शास्त्रार्थ के लिए अनेक बार बातें चली, परंतु उसके लिए कोई उभय सम्मत निश्चय नहीं हो सका। चातुर्मास के पश्चात डाल मुनि जब देवरिया पधारे तब वहां शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ। नियत स्थान पर और नियत समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। उदयपुर निवासी पन्नालाल जी हिरण भी शास्त्रार्थ सुनने के लिए आए। वे उस समय साड़ा गांव के नायब हकीम थे। शास्त्रार्थ के अंतर्गत वे मुनि प्रताप जी के पक्ष को सबल बनाने के लिए बीच बीच में बोलने लगे। स्पष्ट था कि पक्ष और विपक्ष पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए वे जनता को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे थे। डाल मुनि को उनका वह व्यवहार बहुत अनुपयुक्त लगा। एक दो बार उन्होंने उनको सांकेतिक रूप से चेताया भी, परंतु उन्होंने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसी प्रकार अपना कार्य करते रहे। डाल मुनि ने जब देखा कि वे इस प्रकार से मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने परिषद के सामने उन्हें झिड़कते हुए कहा, आपकी ये हाकिमी गृहस्थों पर ही चल सकती है, साधुओं पर नहीं। यहाँ जो चर्चा हो रही है वह आपको नहीं किंतु जैन आगमों को प्रमाण मानकर हो रही है। सत्य का निर्णय आपके अनुमोदन से नहीं, आगम के अनुमोदन से होगा। मुनिश्री की उस झिड़की के पश्चात बेचारे हाकिम को तो फिर बोलने का साहस ही नहीं हुआ। उक्त शास्त्रार्थ दया के विषय में था। दया मात्र अध्यात्म तत्व है अथवा उसमें क्वचित मोह का मिश्रण भी हो सकता है। इस बात के खंडन मंडन में आगम के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। मुनि प्रताप जी को पग पग पर निरुत्तर होना पड़ रहा था। फलस्वरूप डाल मुनि का पक्ष आगम सम्मत ठहरा। उस शास्त्रार्थ के पश्चात वहां पर डाल मुनि का ऐसा प्रभाव जमा कि अनेक अन्य मंत्रावलंबी व्यक्ति भी उनके भक्त बन गए। मालव में डाल मुनि ने संवत 1946 1946 और 47 के दो चातुर्मास मालव मध्य प्रदेश में किए। प्रथम रतलाम में और द्वितीय अपनी जन्मभूमि उज्जैनी में। दीक्षित होने के पश्चात वे वहां प्रथम बार ही पधारे थे। लोगों का उनके प्रति एक विशेष आकर्षण और आत्मीय भाव था, तो उनके मन में भी स्थानीय व्यक्तियों को उद्बोधन देने का विशेष भाव कार्य कर रहा था। उनका वह द्विवार्षिक विहरण स्थानीय लोगों के लिए तो विशेष महत्व का रहा ही, स्वयं डाल मुनि के लिए भी नए अनुभवों का द्वार खोलने वाला सिद्ध हुआ। मातृ मिलन। मालव यात्रा संपन्न कर डाल मुनि ने मघवागणी के जयपुर में दर्शन किए और वहां मनाए गए मर्यादा महोत्सव में भाग लिया। उस समय उन्हें संवत 1948 1948 का आगामी चातुर्मास उदयपुर करने का आदेश मिला। जयपुर से विहार करते हुए वे बोरावड़ पहुंचे। वहां उनकी संसार पक्ष माता साध्वी जड़ावा जी रुग्ण अवस्था में थी। मातृ मिलन के वे क्षण उनके लिए तो अत्यंत उल्लासमय थे ही, स्वयं माता जी को भी आध्यात्मिक संबल प्रदान करने वाले थे। माता और पुत्र का वह अंतिम मिलन था। वहां से विहार कर डाल मुनि मेवाड़ में पधारे और उदयपुर में प्रभावशाली चातुर्मास किया। माता जड़ावा जी 28 वर्षों तक संयम का पालन कर उसी वर्ष दिवंगत हो गई।
कल के अध्याय में हम सुनेंगे डालमुनि को कच्छ के पूज्य क्यों कहते हैं, कच्छ की प्रथम यात्रा का प्रसंग, वीरचंद भाई की जिज्ञासाओं का समाधान डालमुनि ने कैसे किया, कच्छ की द्वितीय यात्रा का प्रसंग, धर्मशाला में चोरी का रोचक प्रसंग, जैन श्रावक ने क्यों कहा महाराज आ तो तपानो घर छे। ओम अरहम।